देखिए बेटा, अगले दिन मैंने आपको एक पैराग्राफ में ये बताया था कि राजा भोज कितने उदार हुए, उनकी उदारता का वर्णन ये बताया गया था कि एक कवि उनके दरबार में आता है, अपने दुख को उनके सामने व्यक्त करते हुए कहता है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे जो है वो भूखे हैं। तरह तरह की समस्या राजा भोज के सामने कहता है, लेकिन इस समस्या को एक कहानी के आधार से न बता करके एक श्लोक के माध्यम से बताता है, जो आपकी किताब में भोज प्रबंध भोजन उदार्यम पाठ दिया गया है, राजा भोज की उदारता। इसमें वो कवि जब राजा भोज के सामने आता है तो कहता है कि हे राजन, आप हमारे घर की स्थिति को सुनने के लिए आप अपने कान हमारे पास ले आइए, निकट आइए। वो स्पष्ट रूप से अपनी व्यथा को, अपने घर की व्यथा को, अपने घर की गरीबी को नहीं व्यक्त कर रहा है। राजा को करीब करते हुए गोपनीय तरीके से घर के भाव को, घर की हीनता को, घर की गरीबी को व्यक्त करते हुए एक श्लोक के माध्यम से कह रहा है, आये राजा नुच्चे पति वचनाक्रमण गृहिणी, आये राजा नुच्चे पति वचनाक्रमण गृहिणी, शिशो कर्णो यत्नात् सुपितवती दीन वदना, मैं छेड़ो पाए विकृतम दृशा व सुरवले कदम्यम सल्यम मैं तुम्हें से पुनरुद्धृतम। अब इस श्लोक के माध्यम से जो शिखंडी छंद आपके सामने आ रहा है, वो कवि राजा भोज को अपनी व्यथा सुना रहा है और कह रहा है कि आए राजा लुच्चे, जब गांव में, आए राजा लुच्चे, जब गांव में लाजा लाई भूनने वाला, चना बेचने वाला, लाई और चना बेचने वाला, अब ऊंचे ऊंचे स्वर में, जब कोई लाई या चना बेचने वाला व्यक्ति ऊंचे स्वर में, जब लाई या चना बेचने वाला कोई पथिक ऊंचे स्वर में आवाज लगाता है, जब गांव की गलियों में लाई या चना लेकर के कोई आता है, तो जब वो आवाज ऊंचे स्वर में आवाज लगाता है, तो वचनाक्रम गृहिणी आवाज लगाता, तो मेरी गृहिणी, मेरी औरत, जब गांव की गलियों में कोई लाई या चना भूनने वाला, बेचने वाला व्यक्ति आता है और ऊंचे स्वर में आवाज लगाता है, तो मेरी गृहिणी, मेरी पत्नी, शिशु करो यत्नात् सुखहितवती दीन वदना, मेरे दोनों बच्चों, देखो इसमें शिशु दिया गया है, अगर शिशु होता तो एक लड़का, शिशु यानी दोनों बच्चों के कर्णों कानों को यत्नात् जबरदस्ती, सुखहितवती माने होता है बंद कर देती है। जब गांव की गलियों में कोई लाई या चना भूनने वाला व्यक्ति ऊंचे स्वर में आवाज लगाता है, तो मेरी मलिन मुख वाली स्त्री, मेरी गरीब पत्नी मेरे बच्चों के कानों को जबरदस्ती बंद कर देती है। मैं छीण उपाय वाला व्यक्ति हूँ, वो कभी राजा से कह रहा है, मैं अत्यंत गरीब व्यक्ति हूँ, मैं छीण उपाय वाला व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यदंतन दृशा बहुले, और अपनी आंखों में बहुत सारा आंसू लेकर के रह जाता हूँ, क्योंकि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं कमजोर व्यक्ति हूँ, मैं छीण उपाय वाला व्यक्ति हूँ। मैं इस दृश्य को देख करके अपने आंखों में, अपने नेत्रों में सिर्फ आंसू लेकर के रह जाता हूँ। तदंतम सल्लम में कवशी, तदंता सल्लम, ये बात तदंता सल्लम कांटे के समान चुभती है, ये बात मुझे कांटे के समान आघात पहुंचाती है, मेरी आत्मा को ठेस पहुंचाती है, ये बात मेरे हृदय पे कांटे के समान चुभती है। तो मैं तुम्हें पुनरुद्धृतम, अये राजा भोज आप ही हो। राजा भोज से वो कभी कह रहा है कि आप ही हो जो हमारी सारी समस्याओं का, हमारी सारी परेशानियों का, हमारे सारे कष्टों का हरण कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। आगे चलिए देखिए, राजा शिव शिव इत उदारेण प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा ने देखा, राजा ने उस कवि को देखा कि हर व्यक्ति जो है, हर आदमी जो है अपनी बात को, अपनी व्यथा को, अपनी वेदना को एक कहानी के माध्यम से बताता है। ये कितना विद्वान आदमी है, ये कितना बड़ा कवि है जो अपनी घर की व्यथा को, अपनी घर की परेशानी को एक श्लोक के माध्यम से बता रहा है। राजा शिव शिव इत उदारेण प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा ने उसके बताने की प्रक्रिया को देखते हुए राजा शिव शिव, राजा कहता है कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इत उदूर्यम, राजा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर यह कहते हुए प्रत्यक्षरम, प्रत्यक्षरम
हर एक अक्षर पे, प्रत्यक्षरम हर एक अक्षर पे लक्षम दत्वा, लक्षम एक एक लाख दत्वा माने दे करके राजा ने उस कवि के प्रति अक्षर पे, हर एक अक्षर पे लाख लाख रुपए दे करके प्राह, प्राह माने होता कहा, राजा ने उस कवि को उसके प्रति अक्षर पे एक एक लाख रुपए दे करके प्राह कहा। त्वरित गच्छ गहन, त्वरित माने होता है जल्दी, त्वरित का अर्थ क्या होता है बेटा? जल्दी। गच्छ माने होता है जाओ, गहन माने घर, यानी जल्दी घर जाओ। त्वरित गच्छ गहन, जल्दी घर जाओ। त्वद ग्रहणी खिन्ना वर्तते, त्वद ग्रहणी खिन्ना वर्तते, त्वद माने होता है तुम्हारी, ग्रहणी माने होता है पत्नी, खिन्ना वर्तते दुखी है, तुम्हारी पत्नी दुखी है। त्वरित गच्छ गहन, तुरंत घर जाओ, जल्दी घर जाओ। त्वरित गृहिणी खिन्ना वर्तते, आपकी पत्नी, आपकी औरत क्या है? दुखी है। अब अन्यथा राजा भोज श्री महेश्वरा नमित शिवालय में आगच्छत, अन्यथा किसी और दिन, अन्यथा किसी और दिन, भोजः राजा भोज, किसी और दिन राजा भोज, किसी अन्य दिन राजा भोज श्री महेश्वरा नमित, शंकर भगवान को नमन करने के लिए, शंकर जी को नमन करने के लिए शिवालय में अक्षर कहाँ गए? शिव के मंदिर में आ गए। किसी और दिन राजा भोज शिव को नमन करने के लिए, शंकर भगवान का नमन करने के लिए शिव के मंदिर में आ गए। तदा कोई ब्राह्मण, तब कोई ब्राह्मण, तदा कोई ब्राह्मण, तब कोई ब्राह्मण राजन शिव संधे प्राह, राजन शिव संधिनो प्राह, राजा को शिव के पास देख करके प्राह बोला या कहा। राजा शिव संधिनो प्राह, राजा को शिव के पास देख करके कहा, देव, हे देव, देव हे, आगे देखिए विश्रांति को संबोधन का निशान लगा, संबोधन के माने होता है हे देव या हे राजन। धन्यवाद। अगला चैप्टर अगले दिन।